डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कक्षा 12th आर्ट्स, विषय है हिस्ट्री। जैसा कि हम कल आपको सिंधु घाटी सभ्यता का टॉपिक चल रहा था, विशाल स्नानागार माने बड़े बड़े नहाने के बाथरूम। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में विशाल जो आपके सामने अन्नागार मिले हैं। अन्नागार मतलब भंडार गृह, जहाँ पर अन्न सुरक्षित रहता था। मोहनजोदड़ो में एक अन्नागार 45 × 15 मीटर है। 45 उसकी लंबाई है, 15 उसकी चौड़ाई है। यह 2 खंडों में विभाजित किया गया है और इसका क्षेत्रफल 55 × 43, 55 × 43, 55 लंबाई 43 चौड़ाई ये मीटर है। पानी के बचाव के लिए इसे एक ऊंचे चबूतरे पर इनका निर्माण किया गया है, ताकि वर्षा ऋतु में पानी से इन अन्न की सुरक्षा की जा सके। यह 2 खंडों में विभाजित है। प्रत्येक खंड में 6 अन्नागार हैं और दोनों के मध्य जो बीच की दूरी है, जो बीच का रास्ता है, वह 23 फीट है। आने जाने में, लोड करने में किसी प्रकार की दुविधा न हो। तो कल मैंने इस टॉपिक पर आपको छोड़ा था। आज का टॉपिक है जलाशय व स्टेडियम। जलाशय व स्टेडियम। जलाशय यानी आप इनको तालाब भी कह सकते हैं। स्टेडियम जहाँ पर दर्शक दीर्घा बैठी रहती है, जो कि किसी खेल, सामाजिक मंच आदि का जो आयोजन किया जाता है, उसे बैठने का स्थान। धोलावीरा के उत्खनन। धोलावीरा ये बेटा गुजरात में है। धोलावीरा कहाँ पर है? गुजरात। ये नक्शे की तरह से ध्यान रखेंगे, गुजरात में है। धोलावीरा में उत्खनन, जो धोलावीरा में जो खुदाई की गई, उसमें 16 छोटे बड़े कुछ जलाशय पाए गए हैं। उस समय की जल संग्रहण व्यवस्था थी। उस समय इन जलाशयों के अंदर जल ग्रहण किया जाता था, जल को एकत्रित किया जाता था, इकट्ठा करते थे। धोलावीरा से एक विशाल स्टेडियम का प्रमाण भी मिला है, जो कि गुजरात में है। स्टेडियम जहाँ पर दर्शक दीर्घा बैठकर पब्लिक भीड़ देखती है कोई किसी खेल का आयोजन या किसी सामुदायिक या सामाजिक मंच का आयोजन। वहाँ पर इसके प्रमाण है। इसका आकार 283 × 45, 283 × 45, लंबाई 283, 45 चौड़ाई, ये स्टेडियम का आकार है। और स्टेडियम में चारों तरफ दर्शक किसे कहते हैं? देखने वाले के बैठने के सोपान, कुछ मंच बने हुए, स्टेप बनी हुई है। समारोह, कोई भी समारोह, खेल स्थल या दुर्ग की प्राचीरों से जुड़ा हुआ है। दुर्ग किसे कहते हैं? जो पहाड़ी पर, ऊंचे स्थान पर, चबूतरे पर बना हुआ निवास स्थान, दुर्ग, जिसके चारों ओर एक परकोटा होता है, जिसमें विशेष वर्ग आयोजन किया जाता है, जिसमें निवास करते हैं सेनापति, राजपुरोहित, राजा प्रसाद, युवराज आदि। ये था जलाशय और विशाल स्टेडियम। अब आता है विशाल गोदीवाड़ा। गोदीवाड़ा ये क्या कहते हैं इसको? डाक यार्ड। डाक यार्ड मीन्स बंदरगाह, जहाज़ों का चढ़ना और उतरने का जो स्थान है, जहाँ पर जहाज़ से सामान उतारा जाता है या चढ़ाया जाता है, या जो पानी के जहाज़ हैं वह खड़े होते हैं या रुकते हैं, उसे गोदीवाड़ा के नाम से जाना जाता है। लोथल, ये भी गुजरात में है। लोथल हिस्ट्रिकल पैलेस है, मैप की दृष्टि से ध्यान रखेंगे भारत के नक्शे में। लोथल यानी गुजरात से एक अवशेष मिला है खुदाई में। गोदीवाड़ा डाक यार्ड, मैंने भी बताया, बंदरगाह का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है के रूप में इसको पहचाना गया है। औसत आकार 214 × 36
214 36, लंबाई 214, चौड़ाई 36 मीटर। वर्तमान गहराई 3.3 मीटर यानी 3.25 मीटर, यानी आप कह सकते हैं 10 फीट, ये इसकी गहराई है। प्रवेश द्वार मिला है और वर्तमान में एक उत्तरी दीवार में, जो उत्तर की साइड दीवार है उसमें एक द्वार मिला है, दरवाज़ा, और जिसकी चौड़ाई है 12 मीटर। चौड़ाई कितनी है? 12 मीटर चौड़ा एक प्रवेश द्वार मिला है, जिसे में के माध्यम से जहाज़ अंदर आते थे और जाते थे। प्रवेश द्वार भोगवा नदी, जो भोगवा नदी है उससे ये जुड़ा हुआ था। लोथल का डाक यार्ड विशाखापट्टनम से बड़ा है। लोथल जो कि गुजरात में है, इसका जो बंदरगाह है, डाक यार्ड है, ये विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश से भी बड़ा एक बंदरगाह पाया गया है। अब आता है सिंधु सभ्यता की लिपि। सिंधु सभ्यता की लिपि, सिंधु सभ्यता की लिपि। देखिए सिंधु सभ्यता की लिपि, यहाँ पर जो खुदाई में जो हमें अवशेष प्राप्त हुए हैं, इनमें मूर्तियाँ जो कांसे की है, पत्थर की है, मणके, मोती, मृदभांड, मिट्टी के बर्तन, मोहर, सेलखड़ी से बनी। सेलखड़ी है क्या? ये पत्थर से निकला हुआ जो एक चूरा होता है, डस्ट होता है, उसे सेलखड़ी कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूँ। किसी पहाड़ी पर जो पहाड़ है, लाल रंग का पत्थर है, उससे निकला हुआ जो मलबा होता है उसे सेलखड़ी कहा जाता है। उससे ये मोहरें बनाई जाती थी। वर्तमान में अगर देखें तो इसका प्रयोग जैसे देखा जाता है, आप किसी कुंभकार को, कुम्हार को, जो मिट्टी का घड़ा होता है उसके ऊपर जो लाल लाल रंग का जो कलर होता है वह यही होती है, जिसको अपन देसी भाषा में बानी कहते हैं। ये होती है सेलखड़ी। कि सेलखड़ी से बनी जो योगी एक तपस्वी की मूर्ति, नर्तकी की कांसे की मूर्ति, तांबे की नर्तकी कांसे की मूर्ति है, जिसकी ऊंचाई है 11.25 इंच, लगभग 1 फीट, 11.25 इंच की मूर्ति 11.25 है। कुबड़दार बैल, बैल आप जानते हो, जिससे कोई व्यक्ति, फॉर एग्जांपल जिसकी हाइट ज़्यादा होती है, कमर झुक जाती है, तो इसको यूँ झुक जाता है, उसको क्या कहते हैं कि मद्दू। इसी प्रकार से वो क्या है? कुबड़दार। देसी भाषा में इसको मद्दू कहते हैं। बैल की मूर्ति भी यहाँ की कला का एक प्रतीक है। मोहरों पर किए गए चित्रण से, मोहर पर जो चित्र किया गया है उससे चित्रकला के प्रति वहाँ की रुचि है, लोगों की जानकारी मिलती है। मोहर के अग्रभाग पर, अगले भाग पर पशु, किसी पशु का चित्र अंकन है। पीछे एक घुंडी बनी हुई है। कोई भी हो, जैसे अपने खाने पीने का कोई भी बनाने का रसोई में औजार होता है, उसके पीछे एक छिद्र होता है जिससे उसे हैंगर वगैरह में टाँका जाता है। तो वो घुंडी का प्रयोग कैसे किया जाता था? उसे टांगने के लिए कि उसका प्रयोग किया जाता था। इसे टांगने काम आती थी। मोहरों पर लगभग हमारे यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता में 2500, 2500 लेख युक्त मोहरें प्राप्त हुई। 17 अक्षर का सबसे लंबा, 17 अक्षर का सबसे लंबा एक अभिलेख मिला है, जो धोलावीरा, ये भी वहीं आपका गुजरात, धोलावीरा से प्राप्त हुआ है। और यह लिपि चित्रात्मक लिपि थी। और सिंधु सभ्यता की कैसी लिपि थी बेटा? चित्रात्मक, यानी जिस पर चित्र अंकित हो, यह चित्रात्मक लिपि है। सिंधु सभ्यता में संख्या के लिए गणित के अंकों का प्रयोग किया जाता, 1 2 3 4 ऐसे। कालीबंगा से प्राप्त, और कालीबंगा की जो राजस्थान में है, गंगानगर से तोड़ करके हनुमानगढ़ जो ज़िला बनाया है, इसके 12 किलोमीटर पूर्व में कालीबंगा स्थल है। वहाँ से खुदाई में अवशेष में एक बच्चे की खोपड़ी मिली है, जिस पर
6 छिद्र हैं। 6 एक बच्चे का सर मिला है जिस पर 6 छिद्र हैं, जिससे ये अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ शल्य चिकित्सा के प्रमाण थे। यहाँ शल्य चिकित्सा चीरा फाड़ी यानी ऑपरेशन किया जाता था। तो आज का टॉपिक आपका इतना ही। जलाशय स्टेडियम, गोदीवाड़ा, कला लिपि, बाकी आर्थिक उपलब्धियाँ आपको कल। आज के लिए धन्यवाद।